मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती है तेज हवाएं, कैसी है तापमान की स्थिति और वायु की गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करें तो कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना यहां भी बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की करते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर यहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर रुख करें महाराष्ट्र का तो कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की चेतावनी महाराष्ट्र के लिए भी जारी की गई है। इसके साथ ही कोंकण गोवा में रुख करें तो यहां पर भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली हुई जानकारी के अनुसार नजर डाल लेते हैं देश के उन हिस्सों पर जहां के लिए चेतावनी खासतौर पर जारी की गई है। तो कई जगह है जहां पर बेहद भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। तो ऐसे में देखते हैं कहां कहां चेतावनी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के लिए खास तौर पर चेतावनी जारी की गई है। इनमें से कई इलाकों में बेहद जो तेज हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं और बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पर आपको सावधान रहना है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल, यहां पर भी कई जगहों पर भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, सावधान रहें। साथ ही उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चल सकती है, नजर बनाकर रखें। और पूर्व उत्तर भारत में भी कई जगहों पर तेज हवाओं की संभावना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकते हैं बारिश। उत्तर भारत पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। खासतौर पे पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके, बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। ओडिशा में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही असम, मेघालय में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही बिहार की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत का ये रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें या फिर लक्षद्वीप, इसके साथ ही तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी को देखें तो यहां पर भी बारिश के आसार बने हुए हैं और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी अनेक जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब रुक करेंगे मध्य भारत और पश्चिम भारत का। तो देखिए यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर भी बादल बरसने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। आइए अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बादल बरसे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा जो है यहां पर भी
पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज हुई है। तो जाना आपने कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है। अब बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की, जहां पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। जहाँ तो लगातार बारिश का दौर चल रहा है देश के तमाम हिस्सों में। और अब दक्षिण भारत की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके साथ ही लक्षद्वीप को साथ लेते हुए तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी का रुख करते हैं। यहाँ पर बारिश दर्ज हुई है। केरल, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बादल बरसे हैं। और आइए अब मध्य भारत, पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो देश के सभी हिस्सों में लगातार बारिश का दौर इस वक्त चल रहा है, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो या पूर्वी मध्य भारत हो। तो ये था मौसम का हाल। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे हम जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। जहां देश के कई हिस्सों में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, चाहे वो अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान। तो उन सभी क्षेत्रों पर आइए नजर डाल लेते हैं इस खास सेगमेंट तापमान का हाल में। पहले अधिकतम तापमान की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। तो दिन का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। इसके साथ ही असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे ओडिशा की, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान देखा जा रहा है। इसके साथ ही विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही हाल रहा है और सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में खासतौर पे जैसलमेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। अब न्यूनतम तापमान पर भी नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं, साथ ही ओडिशा की भी बात कर ले तो सामान्य के मुकाबले यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मराठवाड़ा और गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। रात के तापमान में यहाँ पर भी बढ़ोतरी। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ भी राजस्थान में भी दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात है। पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में 18 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने कि किस तरह से जो मैदानी इलाके उनमें सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और कहां पर तापमान में बढ़ोतरी सामान्य के मुकाबले इस वक्त दिख रही है। अब देश के सभी शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा।
जी हाँ, तो आपने देश के सभी हिस्सों के तापमान का हाल जाना। आगे मौसम खबर में वायु की गुणवत्ता के बारे में भी बात करेंगे और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वायु की गुणवत्ता के बारे में। जहाँ आपके शहर की हवा कैसी है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं इस खास सेगमेंट में, जिसका नाम है वायु गुणवत्ता। और इसमें जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कि शहर की हवा कैसी है। तो दिल्ली से आइए शुरुआत करते हैं। 95 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं बात पुणे की करें तो यहाँ पर 45 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये अच्छी हवा कही जा सकती है, अच्छी की श्रेणी में है। मुंबई में 34 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि मुंबई की हवा भी इस वक्त अच्छी की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर 54 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा लखनऊ का रुख करें तो 59 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अब रुक करते हैं पटना का, 68 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पटना शहर की भी हवा इस वक्त है। हैदराबाद की बात करें तो 67 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ पर भी संतोषजनक की श्रेणी में हवा का स्तर जो है वो बना हुआ है। वहीं अहमदाबाद में 38 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त अहमदाबाद शहर की कही जा सकती है। और बेंगलुरु की बात करें तो 42 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छे के स्तर पर बेंगलुरु शहर की भी हवा है। तो जाना अपने अलग अलग शहरों में इस वक्त किस तरह की हवा की गुणवत्ता है। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। जानते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम पर्यटक स्थलों पर मिलेगा, और यहाँ पर लेह से शुरू करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मौसम एक सा बना रहेगा, यानी कि साफ मौसम रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही भी लगातार चलती रहेगी। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है, मौसम भी कमोबेश एक सा ही बना रहेगा। जो बादल है उनकी लुका छुपी का खेल यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के भीमताल की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही मौसम हम देख रहे हैं आने वाले 4 दिनों में, सोमवार से गुरुवार के बीच में, जहाँ पर लगातार बादल छाए हुए रहेंगे। 22 से 15 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा, मंगलवार को 21 से 14 यानी कि 1 डिग्री की गिरावट। ये तापमान आगे भी बरकरार रहेगा बुधवार और गुरुवार को भी, यानी कि अधिकतम तापमान 21 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। जी हाँ, तो भीमताल की भी हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार बादलों की स्थितियां नजर आ रही है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को रहेगा, तो 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। बुधवार गुरुवार की बात करें तो बुधवार को 33 से 27 के बीच तापमान रहेगा, और गुरुवार को 32 से 27 के बीच में तापमान रहेगा। तो मंगलवार से गुरुवार के बीच में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट आ सकती है। अब ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहाँ पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को गरज चमक के साथ हल्के बौछारों के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को रहेगा, तो 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। बुधवार को 35 से 28 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन यानी कि गुरुवार को भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार को हल्के बादल भी छाए हुए रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर ले अगर सिक्किम के लाचुंग की, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना आने वाले 3 दिनों के दौरान नजर आ रही है। 19 से 14 के बीच सोमवार को तापमान की स्थिति रहेगी, मंगलवार को 20 से 13 और फिर वापस से बुधवार को 19 से 12 और गुरुवार को 18 से 12 के बीच तापमान रहेगा और बादल छाए रहेंगे। तापमान पर नजर डालिए, लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है।
अब केरल के कोट्टायम की बात करते हैं। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार बारिश की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो कोट्टायम का भी हमने मौसम का हाल आपको बता दिया आने वाले 4 दिनों के लिए। अब बात करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बारे में। यहाँ पर सोमवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। 29 से 24 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 30 से लेकर 23 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी और हल्के बादल भी छा सकते हैं। बुधवार को भी 30 से 23 तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है। 30 से 24 के बीच तापमान रह सकता है, लेकिन मौसम वैसा ही बना रहेगा कि जो बादल है उनकी आवाजाही चलती रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात के भुज के बारे में। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार लगातार बने हुए आने वाले 4 दिनों के दौरान, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। 34 से 25 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा। अगले दिन 32 से 25 2 डिग्री की गिरावट है अधिकतम तापमान में। बुधवार को 33 से 25 और गुरुवार को 31 से 24, यानी कि मंगलवार से लेकर गुरुवार के बीच में तापमान में गिरावट की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना आने वाले 3 दिनों के दौरान नजर आ रही है। गुरुवार को भी बादल बरस सकते हैं। सोमवार को तापमान 24 से 21 के बीच रहेगा। मंगलवार को 23 से 21, बुधवार को 24 से 20, तो गुरुवार को 24 से 15 के बीच तापमान की स्थिति रह सकती है। यानी कि आप देखें तो जो अधिकतम तापमान है हल्का सा उतार चढ़ाव उसमें भी है और न्यूनतम तापमान में भी है। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और इसी जानकारी के आधार पर आप अपना प्लान बना सकते हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। किसानों के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन इस वक्त फसलों का खास ख्याल रखने की भी जरूरत होती है। जल निकासी का भी इंतजाम करना पड़ता है। कई जगहों पर इस वक्त बुआई रोपाई का भी काम चल रहा है। तो आइए हमारे AI एंकर कृष से जान लेते हैं कि किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। वहीं कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान सब्जियों के खेत से भी पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ के किसान लौकी की बुवाई कर लें। साथ ही अरहर के खेत में खरपतवार निकालें। आंध्र प्रदेश में केले की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। वहीं अरहर की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में धान की भी बुवाई कर सकते हैं। तेलंगाना में धान के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल लें। अभी तमिलनाडु में धान की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मक्के की बुवाई कर लें। किसान कपास की बुवाई करते रहें। तमिलनाडु में करेले की बुवाई करते रहें। कर्नाटक में सुपारी की रोपाई करने का समय सही है, वहां उड़द की बुवाई कर लें। इस समय लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। त्रिपुरा में इस समय केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की आपके लिए इस वक्त क्या सलाह है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रतिरोपित धान के खेतों में अतिरिक्त जल की निकासी करके 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। धान, रागी, हल्दी, मूंगफली एवं बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में प्रतिरोपित धान के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें तथा 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। कोल्हापुर और सतारा जिलों में मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सब्जियों तथा बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। मराठवाड़ा के परभणी, हिंगोली, जालना, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, कपास एवं हल्दी के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। विदर्भ में धान, कपास, सोयाबीन एवं अरहर के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। पूर्व विदर्भ में धान की रोपाई पूर्ण कर लें। प्रतिरोपित धान में 2 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में धान, मिर्च और लौकी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था करें। मिर्च के पौधों को भारी बारिश से बचाने हेतु उन्हें प्लास्टिक से ढक दें। पुराना जलोढ़ क्षेत्र में बैंगन, मिर्च एवं भिंडी के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में मक्का, सब्जियों और अन्य खड़ी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था करें। उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में मक्का के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। सब्जियों, रागी, कोदो, सावा, चीना आदि फसलों के खेतों में वर्षा जल जमा न होने दें। लता वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं। जहाँ तो ये थी कृषि मौसम वैज्ञानिक की आपके लिए विशेष सलाह। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है पालक, जो कि बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी। अगर इसकी व्यावसायिक खेती आप करना चाहते हैं तो बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। जहाँ तो आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, आप पालक की खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार उचित किस्मों का जो चुनाव है वो आपको करना चाहिए, तभी अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियाँ कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर मौसम से जुड़ी हुई खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। टैक्स टेमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और किसानों की तरक्की की तस्वीर बन रही है। ऐसे में हमारा आज का राज्य है राजस्थान और राजस्थान का जयपुर। जयपुर को यूं तो पिंक सिटी कहते हैं, लेकिन पिंक सिटी के आसपास रहने वाले जो किसान भाई हैं, जो हमारे खेत खलियान हैं, वो किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए आकोड़ एपिसोड से बात करेंगे। सरकार से कोई भी फायदा लेना होता है आसानी से मिलता है या उसके लिए बहुत परेशान करना? नहीं, परेशान कहाँ पे, आसानी से मिलता है। बस गाँव में जब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं तो बार बार ये कहते हैं हम किसानों को कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र फसलों का अस्पताल है। कई सालों से अब गांव प्रगति पे है। अच्छा, अच्छी प्रगति पे है। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 18 अगस्त सोमवार सुबह 9 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा हरियाणा पहुंचा है। आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी गुड़गांव के सोना के गांव सांप की नंगली में है। आज का हमारा विषय होगा एकीकृत खेती एवं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान कई गतिविधियों को, कृषि गतिविधियों एक साथ मिलकर करता है, जैसे पशुपालन, बागवानी, मछली उत्पादन, इन सभी से मिलकर आय इकट्ठी करता है, उसी को एकीकृत खेती कहते हैं। जो सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, ऐप्स बनाए जाते हैं, उन पे लॉगिन कर हम लोग नई नई जानकारी ले सकते हैं। किसान अगर कुछ भी करना चाहे तो उस पे वो 5 लाख तक का लोन ले सकता है, जिसमें ब्याज दर मात्र 4% है। ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम होता है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहां खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहां बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा। वर्ल्ड रिकॉर्ड by 4 meters। जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा। जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर। लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से